हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वेब। इजी वेब की हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज चल रही थी, जो कि मर्न स्टैक सीरीज का ही पार्ट है। तो आज जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये वर्क कैसे करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत देख भी लिया था। देखो, ऑपरेटर को क्लासिफाई किया गया है जावास्क्रिप्ट में। देखो, इसमें क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग देख चुके हैं। क्या रिटर्न करता है, टाइप करता है वेरिएबल का। वेरिएबल किस टाइप का है, इंटी वो हमारा नंबर है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। ये मैंने डिटेल में लास्ट क्लास में बता चुके हैं। तो ये वही टाइप ऑफ ऑपरेटर लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एक पहला देखते हैं एडिशन। एडिशन क्या होते हैं, दो नंबर को जोड़ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो प्लस ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, एडिशन करता है ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारा नम वन हम लोग ने बनाया 10, नम टू हम लोग ने बनाया 20, नम थ्री हम लोग ने बनाया नम वन प्लस नम टू। ठीक है, और नम थ्री को हम लोग ने प्रिंट किया। ओके, तो ये कर क्या रहा है, ये कर हमारा ये रहा है कि नम वन को नम टू से जोड़ रहा है। ठीक है, नम वन में नम टू जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 + 20 क्या आ जाएगा हमारा, 10 + 20 हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, ये हमारा जो है नम वन जो है, यहाँ पे नम वन अगर हमारा बना है, इसमें 10 रखा है, नम टू बना है, इसमें 20 रखा है। तो इन दोनों को ये ऐड करेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन पे ऐड करके बताएगा ये 30 है। और उसको हम लोग क्या आइडेंटिफायर नेम दे देंगे, ये नम थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो नम थ्री पे 30 आ गया। 10, ये प्लस का ऑपरेटर, 10 + 20 = 30। 30 को हमने नम थ्री नेम दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। ओके, तो ये प्लस क्या हो गया, एडिशन हो गया। एडिशन हो गया क्यों, क्योंकि दोनों नंबर थे। देखो, इसमें दो चीज चाहिए होती, दो वैल्यू चाहिए होती। इसको बोलते हैं लेफ्ट वेल, इसको बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट। तो प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट वैल्यू में क्या है, राइट में क्या है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ नम थ्री हमारा 30 आ गया। ओके, अगर इन दोनों में से कोई भी एक हमारा अदर डेटा टाइप होगी अपार्ट फ्रॉम नंबर और बुलियन। ठीक है, नंबर और बुलियन के अलावा कोई डेटा टाइप होगा तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो कॉन्कैटिनेशन काम करता है। ठीक है, तो ये कब प्लस जो होगा कॉन्कैट करेगा, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, कब करेगा, जब लेफ्ट ऑपरेंड वो, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑपरेंड, इसको बोलते हैं राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड, आर ऑपरेंड। ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड, यानी लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू में कोई एक जो होगा वो नॉन इंटीजर होगा। ठीक है, वो नॉन नंबर होगा, वो नंबर नहीं होगा। ठीक है, और आर ऑपरेंड इज नॉट अ नंबर और बुलियन। ठीक है, वो नंबर और बुलियन नहीं होगा तो कॉन्कैटिनेशन करेगा, नंबर और बुलियन नहीं होगा तो कॉन्कैटिनेशन करेगा। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग नम नम थ्री में ही, ठीक है, नम थ्री में हम लोग ये कर दें, नम वन, एक तो हमने नंबर ले लिया, दूसरा हम लोग ने स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, ये 10 हमने स्ट्रिंग ले लिया। तो अब ये क्या करेगा, इसको इसमें जोड़ देगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। ठीक, तो ये बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक, ये कॉन्कैटिनेट कर देगा। देखो, 10 10 था हमारा ना यहाँ, 10 को आगे ऐड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नम टू लेते हैं, तो ये देखो आगे 20 आ गया, फिर 10 आ गया। ठीक, दूसरी तरीके से इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्कैटिनेशन करता है। अब हमारा प्लस इधर ना होके इधर हुआ नम टू। ठीक है, तो अब 10 हमारा आगे आ जाएगा, 10 के पीछे ये 20 को ऐड कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो ये 10 20 आ गया। ठीक, तो ये हमारा हो रहा है कॉन्कैटिनेशन।
अगर हम यहाँ बूलियन ले लेंगे तो बूलियन अपना इंटरनली कन्वर्ट होगा, ये अभी हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमने फॉल्स ले लिया तो ये बीसी आएगा, ये नंबर आएगा, ठीक है, ये नंबर आया, ठीक है हमारा। और अगर हमने ट्रू ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा 21। ओके, तो ये इसका आउटपुट जो है हम आउटपुट लिख लेते हैं 10 20। इसका आउटपुट जो होगा हमारा 20 10। तो ये हमारे आउटपुट आ रहे हैं। अगर हम num3 में फॉल्स और 20 ये करेंगे तो इसका आएगा 20, ठीक है। तो ये क्या हो क्या रहा है इंटरनली, ये आगे चल के अभी हम इसी में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बताएंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है, नहीं तो इसको कल डिस्कस करेंगे। तो ये देखो हमारा हो गया ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो ये हमारा 21 आ रहा है। तो ये देख रहे हो कि जब हमारा लेफ्ट ऑपरेंड नंबर के अलावा कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने अब नल डाल दिया तो ये नॉट अ नंबर देगा। नल अगर हम डाल देंगे, नल प्लस num2 करते हैं, तो 20 आ रहा है। ये आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या हो रहा है इंटरनली, हो क्या रहा है। अनडिफाइंड डाल देते हैं तो अनडिफाइंड प्लस num2 करते हैं, अनडिफाइंड प्लस num2, तो ये आ जाएगा नॉट अ नंबर। एन जो होता है वो नॉट अ नंबर होता है। इसमें नल जो होता है वो इंटरनली जीरो में कन्वर्ट होता है और फिर ऐड होता है। तो इंटरनली जो कन्वर्जन हो रहा है इसको बोलते हैं कोअर्सन, ठीक है। टाइप कन्वर्जन जो होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कोअर्सन भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें जो होती हैं लोग इनको वियर्ड बोलते हैं, लेकिन इसकी जावास्क्रिप्ट में एक एल्गोरिथम है कैसे कब क्या कन्वर्ट होगा। तो ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है, देखो प्लस में ये होता है, ठीक है, ये प्लस ऑपरेटर हो गया। ओके, ये प्लस में ही केवल ये डिफरेंस बिहेवियर होगा। इस तरीके से कॉनकैटेनेशन जो होता है वो प्लस ऑपरेटर में ही होता है, क्योंकि दो स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं लेकिन दो स्ट्रिंग को घटा नहीं सकते, ठीक। तो ये हमारा प्लस ऑपरेटर हो गया, इतने वेरिएस बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आज जाते हैं माइनस ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। तो वही अब हमारा num3 में क्या करेंगे, num1 माइनस num2 करेंगे। तो अब हम कंसोल करा लेते हैं, तो ये हमारा -10 आ रहा है, ठीक है, -10 आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, num2 माइनस num1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 - 10 क्या हो जाएगा। num1 में यहाँ 10 था, 10 - 20 क्या आया, -10। num2 में हमारा क्या था, यहाँ 20 है, 20 - 10 क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आ गया। तो ये माइनस सब्सट्रैक्शन हो गया। अब अगर हम स्ट्रिंग कर दें, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, तो ये नंबर में कन्वर्ट होगी। इसका स्ट्रिंग में अगर इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो ये जीरो होती है। इम्पटी स्ट्रिंग जो होती है नंबर में अगर कन्वर्ट करोगे तो जीरो होती है। तो ये जीरो आया, 20 - 0 = 20, ठीक है। अभी इसको अगर हम आगे ले जाएंगे, 20 - 0 = 20, 0 - 20 = तो ये -20 आ रहा है, ठीक है। तो ये -20 आ रहा है। 0 - 20 = -20। ओके, तो ये हमारा होता है, देखो जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि उसकी मर्जी, वो कन्वर्जन करता है इंटरनली, उसने कुछ यूज किया है, ठीक है। तो वो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो परेशान होने की, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैंने बता दिया कि ऐसा होता है ताकि आपको याद रहे, चीजें याद रहे। ऑपरेटर चल रहा है तो मैं सारी चीजें बताऊंगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसका आंसर आप ढूंढोगे। इसलिए मैं सारी चीजें यहीं पे एक जगह बता दे रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या था, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता जैसा अदर्स वीडियो में आपको मिल जाएगा, num3 num1 - num2 num
ये सारे वियर्ड बिहेवियर वो नहीं दिखाएंगे। तो मैंने दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ कुछ वियर्डनेस होती है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। आप आपको कब कोई चीज स्किप नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी इससे। ये हो गया। और अब हमारा आ जाता है, जैसे कि हाँ इसमें और चीज तो बताया नहीं। जैसे नल करेंगे तो नल भी हमारा जीरो में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा आंसर हमारा यही रहेगा, 20 - 0 = 20। ओके। ओके, अब हम इधर आते हैं। अब यहाँ अगर हम अनडिफाइंड कर देंगे, अनडिफाइंड माइनस नल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉट अ नंबर दे देगा, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया हमारा। अगर हमारा नॉन इम्पटी स्ट्रिंग रही, इसको अगर हम नंबर में बदलेंगे तो ये हमारा कुछ नंबर आएगा नहीं, तो ये नॉट अ नंबर देगा। नॉट अ नंबर आ रहा है। ओके, नॉट अ नंबर दे रहा है। ठीक, ये भी नॉट अ नंबर दिया, ये भी नॉट अ नंबर दिया, ये 20 दिया, तो ये दोनों क्या दे रहे हैं, एन। एन होता है नॉट अ नंबर, मतलब बता दिया गया है कि ये नंबर नहीं है। ओके, इसका अगर हम टाइप देखें, टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ एन इज अ नंबर। ठीक है, एन इज अ नंबर, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ, इन्फिनिटी नंबर। टाइप ऑफ एन इज अ नंबर। ओके, माइनस हो गया, इसी तरीके से प्लस मल्टीप्लिकेशन हो गया, हो जाएगा। क्यों, बस कॉन्केटिनेशन केवल स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर में ही होता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ये मल्टीप्लाई कर देगा एक नंबर को दूसरे नंबर से। तो ये देखो 200 आ रहा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नम वन को नम टू से। नम टू को नम वन से करोगे तो भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 200 ही आएगा। ठीक है, चाहे 10 × 20 करो, चाहे 20 × 10 करो। ठीक है, दोनों का सेम आएगा। अब इसका हम देख लेते हैं, इसका अगर हम देखेंगे नम टू को इम्पटी स्ट्रिंग से करेंगे तो आंसर आएगा क्या, ये कन्वर्ट होगा जीरो में, जीरो मल्टीप्लाई बाई किसी में भी करोगे, 0 × 20 हमारा क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो आ रहा। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये हमारा जीरो में कन्वर्ट होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, नल वाला भी हमारा क्या होगा, सेम नल के लिए भी रहेगा। ठीक है, अनडिफाइंड के लिए हमारा नॉट अ नंबर आएगा, इसके लिए भी नॉट अ नंबर आएगा, तो ये रहने देते हैं अब। ठीक है, अब एक्सप्लेन कर दिया, बाकी अदर्स के लिए ये ऐसे ही रहेगा। केवल प्लस के लिए हमारा कॉन्कैटिनेशन था, अदर्स में वैसे ही चेंज होगा। डिवीजन का अब हम लोग देख लेते हैं। नम थ्री असाइन नम टू बाई नम वन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नम टू को डिवाइड करेगा नम वन से। ठीक है, तो नम टू हमारा क्या था, 20 था, नम वन हमारा 10 था, 20 ÷ 10 = 2। 2 आया। ठीक है, 2 टाइम्स डिवाइड होगा ना। ठीक है, इसको अगर हम 25 कर दें, डिवाइड बाय 10 करें तो 2.5 आएगा। ठीक है, ओके, तो डिवाइड करता है, कितनी बार वो डिवाइड कर सकता है उसको। ठीक है, ये हो गया। ओके, नम टू हो गया, नम वन बाय नम टू करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, नम वन बाय नम टू 10 ÷ 20 0.5 आ गया। ओके, नम थ्री, अगर हम यहाँ पे इम्पटी स्ट्रिंग देंगे तो ये जीरो में कन्वर्ट होगा, जीरो में कन्वर्ट होके अगर डिवाइड करेंगे तो नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, नॉट अ नंबर नहीं, इन्फिनिटी आएगा। 1 ÷ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ गया। ओके, ये इन्फिनिटी, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इन्फिनिटी के बारे में। ये भी एक लार्ज नंबर को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। अगर हम नम टू से ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो बस इसमें इतना ये एक्सप्लेन करते हैं ये, और नहीं। प्लस हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस ऑपरेटर देख लेते हैं।
तो मॉड्यूलस क्या होता है, रिमाइंडर बताता है। जैसे जब भी हम किसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितना बच रहा है। तो अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4, ये 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये क्या होता है, रिमाइंडर। अब हम लोग पॉइंट लगा के नहीं करेंगे, हम लोग बस इसी पे रुक जाएंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो अगर 5 mod 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 को 11 में डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, तो ये 2 आ गया। तो ये 2, ये हमारा होता है रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम 11 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 होगा। 10 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और अगर हम 14 मॉड्यूलस 5 करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। 13 मॉड्यूलस 5 करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। 12 मॉड्यूलस 5 करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। इस तरीके से ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है हमारा जो भी रिमेनिंग बच रहा होता है कंप्लीट डिवीजन के बाद, बिफोर पॉइंट, पॉइंट लगाने से पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो रिमाइंडर अब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग 30 मॉड्यूलस num 2 करेंगे, तो हमारा देखो 1.5 थोड़ी ना आएगा मॉड्यूलस, ठीक है। तो हमारा 10 आ गया। ऊपर वाला अब हम कमेंट कर दे रहे हैं जितना हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने कमेंट कर दिया। तो ये देखो 10 आ गया, ठीक। 30 हमारा एडिशन वाली का आ रहा है। ये हमारा num 3 आ गया, ओके। अब हम अगर कर दें num 2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, 20 डिवाइड बाई 20 करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 हो गया, ठीक है। अगर अब हम इसको num 1 कर दें, num 1, तो num 1 हमारा क्या था, 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 मॉड्यूलस 20। तो क्या 10 को 20 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, 10 आ गया। तो ये हमारा होता है रिमाइंडर। और सेम हमारा एक और दिखा देते हैं, जो भी हम ऊपर कर रहे थे वो हमारा उसी तरीके से कन्वर्ट होगा। जैसे कि ये हमारा इम्पटी स्ट्रिंग दिया। इम्पटी स्ट्रिंग क्या होता है, 0 में कन्वर्ट होगा, 0 में कन्वर्ट होगा, 0 को मॉड्यूलस करोगे 20 से तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। अगर हम नल लेते हैं, नल भी 0 में कन्वर्ट होता है, वो 0 आता है, ठीक है। अनडिफाइंड लेते हैं, अनडिफाइंड नॉट अ नंबर देता है, ठीक। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन चलता है आगे, ओके। एक्सपोनेंशियल पे आ जाते हैं अब हम लोग। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, पावर रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो इसको कमेंट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हम लोग एक्सपोनेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 2 की पावर हम लोग ने 4 निकाला, 2 की पावर 4 16 आएगा, ये 16 आ गया। तो ये 16 हो गया। 2 की पावर अगर हम इसको हटा दें, 2 की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 0, 1 आया, ठीक। अब 2 की पावर अगर हम ये करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 0 में। 0 हमारा 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 आएगा, ठीक है। अगर हम नल करेंगे तो नल हमारा कन्वर्ट होगा 0 में। 0 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अनडिफाइंड करेंगे तो ये हमारा नॉट अ नंबर दे देगा, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रिंग कन्वर्जन, इसमें हमने बता दिया आपको ये जो जो भी ऑपरेशन होता है क्या होता है। अब प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। माइनस माइनस, तो इसमें दो दो तरीके के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं। ये गौर से समझना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको गौर से समझना है थोड़ा। प्लस प्लस जो होता है इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है।
एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हम लोग पहले पोस्ट इंक्रीमेंट देख लेंगे। तो पोस्ट इंक्रीमेंट देख लेंगे हम लोग पहले, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे। या सारे ऑपरेटर मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे ऑपरेटर का एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, तो इसको मैं लीव कर देता हूँ इन दो चीज को। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बाकी मैंने समझा दिया। अब हम लोग आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, ये रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या कर रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। जैसे कि अगर हम कंसोल करा लें, जो भी हमने num1 बनाया था, क्या num1 हमारा ग्रेटर देन num2 है? तो num1 में हमारा क्या था, हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स में प्रिंट करा लेते हैं। क्या प्रिंट करा लेते हैं, देखो टेम्पलेट टेम्पलेट लिटरल्स में जब भी वेरिएबल्स हमें डालना होता है और स्ट्रिंग को जोड़ना होता है तो हम लोग इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो ये num1 हमारा एक वेरिएबल हो गया, num2 दूसरा वेरिएबल हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया। तो ये रिप्लेस कर देगा, ये प्लेस होल्डर टाइप का है कि यहाँ पे num1 आएगा, यहाँ पे num1 आएगा, यहाँ पे num2 आएगा। ओके, फिर प्लेस होल्डर टाइप का। तो क्या 10 हमारा 20 से बड़ा है? नहीं है, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है, जो भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जितने भी होंगे ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक, अब अगर हमारा num1 लेस देन num2, क्या ये हमारा ट्रू है? क्या 10 20 से छोटा है? हाँ छोटा है, ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये भी जो होता है नम, एक चीज और है इसमें, देखो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम num1 लेस देन num2 लेस देन 0 करेंगे, या हम लोग ये कर लेते हैं, क्या हमारा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये हमारा ट्रू है ना? एक्सप्रेशन से 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा। रीजन बीइंग क्या होता है, 3 ग्रेटर देन 2 क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। ट्रू जो होगा वो 1 में कन्वर्ट होगा, 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स आया। कैसे आया, मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 3 ग्रेटर देन 2, ये क्या हो गया हमारा, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू ग्रेटर देन 1, अब जो ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2। इसने अपनी जगह कहा कि भैया ट्रू हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया, तो 1 ग्रेटर देन 1 जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 1 एक एक से बड़ा नहीं है, इसलिए फॉल्स। क्यों? ट्रू जो होगा ये कन्वर्ट किस में होगा, नंबर में, ये नंबर में कन्वर्ट होगा। मैंने बताया हुआ है आपको, ये नंबर में कन्वर्ट होगा। ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो एक हम ये लिख देते हैं, किसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू की जो होती है 1 होती है, फॉल्स की 0 होती है, एम्पटी स्ट्रिंग की 0 होती है। ठीक है, नल की नंबर में अगर कन्वर्ट होंगे ये सब 0 होती है। ठीक, तो ये हमारे कुछ हो गए चीज। और भी चीजें हम लोग, एक इसकी मैं पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ टाइप कोअर्सन। इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में यही होगा कि किसको कैसे कन्वर्ट करना है। अभी के लिए मैंने इतना बता दिया है, तो ये चीजें याद रखना। तो ये इसलिए फॉल्स आ रहा है। ओके, तो ये चीज भी एक बता दिया। इसको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर बोलते हैं लोग जावास्क्रिप्ट का, लेकिन एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ये, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ऐसा ही बिहेव करेगी, रीजन बीइंग कि जावास्क्रिप्ट ऐसी ही है। ठीक है,
तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया num1 num2, ये हो गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन ट्रू हो गई। क्या कंडीशन? आइदर 3 ग्रेटर देन 3 और 3 ग्रेट इक्वल टू 3। तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। तो ये क्या कर रहा है, ये जो होता है देखो, ये जो भी ऑपरेटर है, इसके जो लेफ्ट में होता है उसको बोलते हैं एल वैल, ठीक है, लेफ्ट वैल्यू। इसके जो राइट में होता है उसको आर वैल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर हो, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर हो, एनी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हो, ग्रेटर अर्थमेटिक हो, कंपैरिजन हो, और तुम्हारा क्या बोलते हैं बुलियन हो, कोई भी ऑपरेटर हो, उसके अगर दो हैं ऑपरेटर, लेफ्ट वेल राइट वेल, ये होगा एक्सेप्ट नॉट, ठीक है। केवल नॉट ऑपरेटर में एक ही वैल्यू होती है, बाकी सब में दो नीड होगी, ठीक है। इसमें ये होगा, क्या होगा, ये जो कंडीशन लिखी हुई है, देखो ये दो कंडीशन मैच करता है। आइदर आइदर लेफ्ट वेल, जो लेफ्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो राइट वेल से, और या हमारी लेफ्ट वैल्यू जो हो वो इक्वल टू हो राइट वैल्यू के, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। 3 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स है, 3 इक्वल टू 3 ये ट्रू होगी, ठीक है। तो ये क्या लिख, ये जो है सेम हमारी क्या है, 3 ग्रेटर देन 3 चेक करेगा, ठीक है, 3 इक्वल टू 3 चेक करेगा, ठीक। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो ये 3 इक्वल टू 3 ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है, लेकिन हमारा एक कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 ना तो 4 से बड़ा है ना 4 के बराबर है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 2 से बड़ा है लेकिन 2 के बराबर नहीं। मैंने कहा था लेफ्ट वैल्यू या राइट, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, 3 ग्रेटर देन 2 और 3 इक्वल टू 2, तो हमारा जो भी ट्रू होगा वो ट्रू रिटर्न कर देगा। दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा आ गया, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2। सेम हमारा लेस देन के लिए है, ठीक, लेस देन के लिए भी हमारा यही है, ठीक है। तो लेस देन के लिए 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, 3 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, 3 लेस देन इक्वल टू 2 फॉल्स, ठीक है। और इसमें एक और चीज देख लेते हैं, ये भी हमारी क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 20 ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, 2 जब नंबर में कन्वर्ट होगा वो 2 आएगा, 20 जब नंबर में कन्वर्ट होगा 20 आएगा। तो ये नंबर में कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। और एक चीज इसमें, हाँ, एक चीज ये भी है, क्या ये, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हाँ ये हमारा लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर हो गए हमारा, इतना हो गया पार्ट, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन वाला नहीं किया, ठीक है, दोनों हो गया। अब हम आ जाते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट, ये डबल ट्रिपल इक्वल टू, ये नॉट डबल होता भी है। हाँ, ठीक है। ये अब हम लोग देखते हैं नॉट इक्वल टू, पहले पहले डबल इक्वल टू देखते हैं, फिर ट्रिपल इक्वल टू, फिर आगे वाला।
डबल इक्वल टू क्या करता है, वही चेक करता है दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है। कंसोल करा लेते हैं अगर हम, क्या 1 = 1 है, हाँ है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको कमेंट कर लेते हैं, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। 1 = 2 है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, क्यों, 1 2 के बराबर नहीं है। अब हम आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये चेक करेगा 1 = 1 है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, नंबर में जब कन्वर्ट करेगा तो ये 1 ही आएगा, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर है, वैल्यू बराबर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये जो डबल इक्वल टू होता है, कंपेयर्स दी वैल्यू, कंपेयर्स लेफ्ट वेल टू राइट वेल, ठीक है। लेफ्ट बता चुके हैं, एल वेल क्या होता है, आर वेल क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट वैल्यू होती है, ये हमारी राइट वैल्यू होती है, तो इन दोनों को कंपेयर करेगा, इफ इक्वल वैल्यू कंपेयर करेगा, ठीक है, ये वैल्यू कंपेयर करेगा ना कि डेटा टाइप, ठीक, ये चीज का ध्यान रखना, ये वैल्यू कंपेयर करेगा, डबल इक्वल टू वैल्यू कंपेयर करेगा, डेटा टाइप नहीं करेगा। अब हम लोग आते हैं ट्रिपल वेल में, ठीक है। अगर हम ट्रिपल वेल में आए, ट्रिपल वेल में इसको हम ट्रिपल लगा देते हैं, ये ट्रिपल हो गया हमारा। तो इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी करेगा। तो ये देखो, ये चीज इसमें हमारी, ये वाला पार्ट ट्रू आ रहा था यहाँ पे, लेकिन ये वाला पार्ट फॉल्स आ रहा है। अगर हम इसको यहीं पे प्रिंट करा लें, ठीक है, जस्ट इसके बाद हमने ये किया हुआ है, ठीक। तो ये अगर हम तुम देखोगे, ये ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, 1 = 1 ट्रू आ रहा है, लेकिन ये फॉल्स आ रहा है, 1 = फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि ये जो होता है, ये compete करता है, ये कंपेयर करता है वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल टू जो होता है, ये जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू है, ये क्या करेगा, कंपेयर्स वैल्यू एंड डेटा टाइप, ठीक है। एंड मतलब बोथ आर ट्रू, बोथ आर इक्वल, अगर बोथ हमारे इक्वल रहेंगे तो क्या करेगा, ट्रू करेगा, एल्स फॉल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो 1 है हमारा, ये क्या है, ये हमारा टाइप इसका क्या है, नंबर है, इस 1 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। दोनों की वैल्यू तो बराबर है, 1 बराबर 1 है, लेकिन 1 एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, तो दोनों का डेटा टाइप नहीं बराबर है, ठीक है। ये जो 1 है, अगर हम इसको देखें, कंसोल करा लें, टाइप ऑफ ये 1 और टाइप ऑफ ये 1, ठीक है। तो देखो, एक नंबर आएगा, एक स्ट्रिंग आएगा, तो ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, ये स्ट्रिंग है, दोनों की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन हमारा क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है हमारी, कि एक डेटा टाइप नंबर है, एक डेटा टाइप स्ट्रिंग है, दोनों का डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग डेटा टाइप भी देखते हैं कि डेटा टाइप क्या है। जैसे कि अगर हम देखें, कंसोल कंसोल के यहीं पे देख लेते हैं, देखो 0 = अगर हम करेंगे नल के, तो क्या होगा, नल हमारा कन्वर्ट होगा 0 में, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। हाँ, देखो 0 = ये अभी हम बताएंगे, इक्वल टू में नल किस में कन्वर्ट होता है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी नल हमारा वो 0 में कन्वर्ट होता है, कभी नहीं होता है, ये चीज हम बताएंगे कहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट होता है। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी उसमें, लेकिन नेक्स्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा नेक्स्ट सेशन देखने के बाद, कि ये कभी नल 0 में हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो 0 = एम्पटी स्ट्रिंग, ये हमारा ट्रू आ रहा है, ठीक है, ये हमारा ट्रू आ रहा है। अगर हम 0 = ट्रिपल इक्वल टू कर देंगे ये, तो हमारा अब ये फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा कन्वर्ट होके 0 आएगा, ठीक है, लेकिन इसका डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप हमारा नंबर है, दोनों का डेटा टाइप इक्वल नहीं है। एज लॉन्ग एज वैल्यू इक्वल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू इक्वल है, लेकिन डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए, डेटा टाइप इक्वल नहीं है, इस वजह से फॉल्स आ रहा है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें डेटा टाइप भी देखते हैं। तो ये हमारा एक हो गया। अब जल्दी जल्दी से हम लोग खत्म कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू में हम लोग डेटा टाइप भी देखेंगे, इसमें डेटा टाइप नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, अब तो वो एक्सप्लेन ही कर दिया है। तो ये हटा लेते हैं। देखो नॉट इक्वल टू में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सिंपल सा वैल्यू कंपेयर करेंगे, ठीक। सिंपल सा वैल्यू कंपेयर करेंगे, डेटा टाइप नहीं करेंगे। वैल्यू कंपेयर करेंगे, डेटा टाइप नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा देखो, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। हाँ, तो देखो ये हमारा फॉल्स आ रहा है। वन नॉट इक्वल टू वन, ये फॉल्स होगा। वन एक एक के बराबर है। वन नॉट इक्वल टू टू, एक दो के बराबर नहीं है, ट्रू रिटर्न कर देगा। वन नॉट इक्वल टू वन, एक या ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट होके ये वन आएगा। वन नॉट इक्वल टू वन, ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी सेम होगा, वन नॉट इक्वल टू वन, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स आ रहा है। अब हम ट्रिपल इक्वल टू वाला देख लेते हैं। इसमें डबल इक्वल टू बस लगा देंगे, तो अब क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा डेटा टाइप भी, ठीक है। वन नॉट इक्वल टू वन, ये तो ट्रू है, ठीक। लेकिन इसका डेटा टाइप फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। एक जो है एक के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक एक के बराबर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट कंपैरिजन बोलते हैं इस ऑपरेटर को, बोलते हैं। ये जो ट्रिपल इक्वल टू होता है, या इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, ओके। तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। तो हमारा क्या है, एक एक के बराबर वैल्यू है, लेकिन इसका डेटा टाइप बराबर नहीं है। तो डेटा टाइप बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वन नॉट इक्वल टू वन। प्रीवियस देख लेना अगर नहीं समझ में आया, अगर और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हम्म, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। देखो ये होता है हमारा, अगर लेफ्ट वैल्यू भी ट्रू है, राइट वैल्यू भी ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और में क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। एक भी ट्रू है तो वो ट्रू है, ठीक है। एक भी ट्रू है तो वो ट्रू है, और एंड में एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये ट्रू, एक भी ट्रू है, एक भी फॉल्स है, फॉल्स है। अगर नॉट हम क्या कर देंगे, फॉल्स का नॉट करेंगे तो ट्रू आएगा, नॉट ऑफ ट्रू करेंगे तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है। तो अब हम ये जो कंपैरिजन होता है, जैसे कि इसमें को बोल वन में ले लिया, एक करके दिखा देते हैं, हमने ट्रू रखा, ठीक है। बोल टू ले लिया, उसमें मैंने फॉल्स रखा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, बोल थ्री ले लेते हैं, बोल वन एंड बोल टू, कंसोल कर लेते हैं बोल थ्री। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। इसको अगर हम ट्रू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ठीक है। इसको अगर हम, हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक। अगर इसमें हम कुछ वैल्यू रख देंगे, जैसे सपोज
तो इसकी वैल्यू 1233 आ जाएगी। ठीक, अगर ये ट्रू है तो ये वाला वेरिएबल इसमें असाइन कर दो, ये होता है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला वेरिएबल इसमें असाइन कर दो, एक इसलिए यूज होता है। ठीक, तो ये वाला हम बाद में बताएंगे, अभी मैंने जो बताना था वो मैंने बता ही दिया हुआ है। अगर हम ये कर देते जो भी हमने बनाया हुआ था, हाँ, इसमें इसमें अगर पहला वाला ट्रू हो जाएगा तो पहली वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये ट्रू आ गया। ठीक है, अगर पहला वाला हमने फॉल्स कर दिया तो दूसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो भी दूसरी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू 1233 आ गई। ठीक, इसमें तो ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज तुम्हें मिलेगी कोड में। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, bool 3 have value of bool 2। ठीक है, bool 2, ठीक, अगर bool 1 ट्रू है, ठीक है, if bool 1 is true, ठीक है, यानी अगर लेफ्ट वैल्यू ट्रू होगी तो राइट जो bool 3 में वैल्यू आएगी वो bool 2 की आएगी। ठीक है, अगर लेफ्ट वैल्यू bool 3 हमारा फॉल्स होगा अगर bool 1 फॉल्स है। ठीक है, bool 1 यानी लेफ्ट वैल्यू, ठीक, एल वैल। ठीक है, bool 1 जब भी हम लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा bool 2 जो भी है राइट वैल्यू है, ये राइट वैल्यू है। ओके, तो इसमें जो भी राइट वैल्यू आएगी जब bool 1 ट्रू है, इसमें इसकी लेफ्ट वैल्यू आ जाएगी जब bool 1 फॉल्स है। तो एक इसलिए भी यूज होता है ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, bool 1 ट्रू है तो हमारा ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5, bool 2 की वैल्यू आ गई bool 3 में। ठीक है, bool 3 है वैल्यू ऑफ bool 2, if bool 1 वैल्यू इज ट्रू, bool 3 है वैल्यू ऑफ bool 2, if bool 1 इज ट्रू। ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एंड का हो गया। अब हम लोग और का देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, bool 1 है वैल्यू ऑफ bool 1, bool 2 है वैल्यू ऑफ bool 1 if bool 1 इज ट्रू। ठीक है, bool 3 है वैल्यू ऑफ bool 2 if bool 1। ठीक है, bool 3 इज फॉल्स, ये सिंपल सा, bool 3 इज फॉल्स if bool 1 इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे bool 3 है वैल्यू ऑफ bool 2 if bool 1 इज फॉल्स। ठीक है, bool 3 है वैल्यू ऑफ bool 1 if bool 1 इज ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया bool 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने ट्रू दिया हुआ है तो ये ट्रू आ गया। अगर हम यहाँ फॉल्स दे देते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आती, फॉल्स हम देखते हैं तो ये वाली कंडीशन आती, bool 3 है वैल्यू ऑफ bool 2 की वैल्यू जो भी है हमारी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई। तो ये हमारा होता है ऑपरेटर्स। ठीक, अब नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, यही करता है जो ये बताया था। नॉट यही करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो हमारी जो फॉल्सी वैल्यू होती है इसकी एक लिस्ट होती है। जावास्क्रिप्ट में कुछ फालसी वैल्यू होती हैं जैसे कि ये होते हैं, और तुम्हारा 0, -0, +0। ठीक है, तो ये हमारी कुछ फॉल्सी वैल्यू होती है, ये आगे चल के हम बताएंगे कौन कौन सी फॉल्सी वैल्यू होती है, इसकी एक लिस्ट है, वो मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। अब हम देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर है अभी। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर देखो अभी तक जो हमने किया है ना, ये वही है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो पता ही है, अगर हमें ए असाइन A+B करना है तो इसको हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे हम लोग ऊपर num1 लिखे थे, num3 में हम लोग असाइन कर रहे थे num1 + num2, ये कर रहे थे। ठीक है, ये कर रहे थे। अब सपोज हमें num3 में
num3 में हमें 20 जोड़ना है, तो num3 प्लस 20 करेंगे ना। हमें num3 में अगर 20 जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, num3 प्लस 20, num3 में हम 0 डाल देते हैं पहले, ठीक है। num3 प्लस 20, num3 में हमें अगर 20 ऐड करना है तो num3 की जो भी वैल्यू है, num3 की सपोज 10 थी, num3 में हमें 20 ऐड करना है तो num3 प्लस 20 करेंगे ना। तो इसका एक और शॉर्ट फॉर्म होता है num3 प्लस इक्वल टू 20। तो ये जो कन्वर्ट होती है num3 असाइन num3 प्लस 20, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होगी। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। num3 इंटू 20 करना है तो ये हमारा num3 ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का सेम होगा ये आउटपुट। तो इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटेशन होती है, ये शॉर्ट नोटेशन होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कंसोल करते हैं, इसको अब ऊपर कंसोल किया, इसको नीचे। तो देखो ये 30 आ रहा है, ये 200 आ रहा है, ठीक। तो 30 इंटू 20 करोगे तो 200 आ जाएगा। हम फिर num3 को असाइन कर लेते हैं, 200 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे ऑपरेटर कर सकते हैं। यहाँ मॉड्यूलस ले लो, डिवाइड ले लो, निगेटिव ले लो, करके दिखा दे क्या, करके दिखा देते हैं एक आध और। माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इक्वल टू 20 जो होगा num3 माइनस 20, तो ये -10 आ गया, ठीक है। मॉड्यूलस में कर लेते हैं, ये मॉड्यूलस हो गया, ये कन्वर्ट होगा num3 मॉड्यूलस 20, तो हमारा क्या आ जाएगा 10। ओके, डिवाइड, डिवाइड कर लेते हैं, ये जो होगा num3 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। तो अब हमारा कितना आ जाएगा 0.5। ओके, तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड करके असाइन करना, डिवाइड करके असाइन करना। इसको लेक्चर 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप वहां जाके रेफर कर सकते हैं। अब हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, लास्ट ऑपरेटर बचा, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, देखो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है बेसिकली कंडीशनल होता है। जैसे कि हमें ग्रेटर, एक हमने वेरिएबल बना लिया, तो ये देखो चेक करता है, अगर ये ट्रू है तो ये इसके बाद वाली रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो इसके बाद वाली, ये कॉलन के बाद वाली रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं कंसोल। तो देखो ये फर्स्ट जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे उसको इवेल्युएट करेगा, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। दो कंडीशन होगी, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो पेन कॉपी से भी समझा देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये जो भी हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, यहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक। एक्सप्रेशन होगा या वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी लिखेंगे हम लोग लिखेंगे अपना। तो या तो ये ट्रू होगा, दो कंडीशन होगी, या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाली पार्ट रिटर्न करेगा, ट्रू वाला, ये ट्रू, ठीक है, आई एम ट्रू, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो कॉलन के बाद ये रिटर्न जो भी लिखा होगा आई एम फॉल्स, तो ये वाला पार्ट चलेगा, कॉलन के बाद वाला पार्ट रिटर्न करता है। अगर ट्रू होता है तो कॉलम के ये इसके बाद वाला क्वेश्चन मार्क के बाद वाला रिटर्न करता है, ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न करते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम इसको सेव कराएंगे, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखो हम लगाते हैं, क्या 3 > 4 है, 3 4 से बड़ा इवेल्युएट होके ये फॉल्स देगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स नहीं, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो रिटर्न करेगा, 3 < <4। तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब आ रहा है 3 < <4, ठीक है। अब हम इसको इधर लिख देंगे,
3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज लेस देन 4 है ना। हाँ, तो 3 इज लेस देन 4 ट्रू। ठीक है, तो देखो 3 इज ग्रेटर देन 4 ये फॉल्स है, 3 इज लेस देन 4 हमने जैसे ही किया तो ये रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इवेल्युएट होगा, ये इवेल्युएट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट रिटर्न कर देगा, इस पे असाइन कर देगा। ठीक है, ओके। तो 3 इज ग्रेट लेस देन 4 हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट चल रहा है। देखो एक बार लास्ट एक्सप्लेन करके इसको खत्म करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे तो ये क्या कर रहा है, 3 लेस देन 4 है ना, तो ये इवेल्युएट होगा, इवेल्युएट होके यहाँ पे ट्रू आया, ये ट्रू हुआ। तो ट्रू होने पे ये चलता था। ठीक है, ये क्या चलता था, इफ ट्रू रिटर्न में। ठीक है, और ये वाला पार्ट चलता था इफ फॉल्स रिटर्न में। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा, कोई भी एक्सप्रेशन हो अर्थमेटिक का, 3 ग्रेटर देन 4, 3 इक्वल टू 4, कितने केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं, या तो एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू करेगा, या तो ये सही है, या तो ये गलत है, कोई तीसरा केस नहीं बनता है। ठीक है, अब सिक्के को उछालोगे, सिक्का या तो जमीन में गिरेगा, या हेड आएगा, या टेल आएगा, अगर फ्लैट है। ठीक है, अगर एकदम फ्लैट है और सिक्के की कोई थिकनेस नहीं है, तो या हेड आएगा या टेल आएगा, खड़ा नहीं हो सकता वो। ठीक है, या दूसरी कंडीशन, सिक्के को उछालोगे तो जमीन पे ही गिरेगा। ठीक है, उछालने पे जमीन पे ही गिरेगा, हवा में नहीं रहेगा, तो ये ट्रू रहेगा कि वो जमीन में ही आएगा, न्यूटन्स लॉ है। ठीक, अब कोई ऐसा सिक्का ना हो कि जिसमें तुमने पंख लगा दिए हो हवाई जहाज के इस तरीके से, तो उड़ता चला जाए हवाओं में, फिजाओं में अपनी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये है 3 लेस देन 4, ये हमारा एक इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन, ये हमारा ट्रू हुआ। ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट, अगर फॉल्स होता तो ये कहता कि रिटर्न करो मुझे। दैट्स इट, जावास्क्रिप्ट में इतने ही ऑपरेटर थे। टाइप ऑफ ऑपरेटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इतने सारे ऑपरेटर में जितने सारे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते थे, मैंने सारे बता दिए हैं, वियर्ड हो जैसे भी हो, सब कुछ बता दिया है। अब आपको थोड़ी इसमें तकलीफ हुई होगी, कोई बात नहीं, अगली क्लास में एक ऑपरेटर डिस्कस कर लेंगे। पहले हमें ये ऑपरेटर खत्म करना है थोड़ा, क्योंकि इससे इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले ऑपरेटर से, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस प्लस माइनस माइनस, इससे। तो इससे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं जो कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर ये जो भी सारे आपके डाउट हैं, कब 0 1 में, कब 1 0 में, इस तरीके से कन्वर्जन जो हो रहा है, कब इम्पटी स्ट्रिंग, वो मैंने अभी 0 1 1 0 जो बोला वो मजाक में बोला था, सीरियस मत होना। स्ट्रिंग कभी 0 में हो रही थी, कभी नल 0 में हो रहा था, कभी नल 0 में नहीं हो रहा था, तो कब ये कन्वर्जन होगा, कब नहीं होगा, ये चीज हम इन डेप्थ पढ़ेंगे जब हम देखेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, ओके। ओके बाय, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, प्रैक्टिस कर लेना।